यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 12 है। उसने लिख कर दिया है कि निम्नांकित व्यवहारों से प्रसाद के जनरल में प्रविष्टियां कीजिए। पर्सन का नाम क्या है बेटा? प्रसाद है। उसने लिखा है पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। पहली एंट्री उसने लिखा हुआ है मार्च 2017 1 को 10,000 नगद 8,000 के माल से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कॉमन्स बिजनेस विद कैश 10,000 एंड गुड्स 8,000। मार्च 8 को 2,000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर सुरेश को नकदी में बेचा। गुड्स सोल्ड फॉर 2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश टू सुरेश। 15 तारीख को मोहन को 600 रुपये के संपूर्ण भुगतान में 575 रुपये ही दिए। ठीक है। पेड टू मोहन 575 इन फुल पेमेंट। इन फुल पेमेंट अंडरलाइन करो इसको, इन फुल पेमेंट है ना 600। ठीक है। 20 तारीख को रवि से 1,000 रुपये का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर क्रय किया। परचेज गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम रवि एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। निजी कार्य हेतु 500 रुपये नगद और 100 रुपये का माल का आहरण किया। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 500 कैश एंड गुड्स 100 रुपीज़। 31 मार्च को ब्याज प्राप्त हुआ 90 रुपये। इंटरेस्ट रिसीव्ड 90 रुपीज़। हाँ, तो ये तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, रीड किया। आइए इसके सवाल की जो एंट्रीज हैं उन्हें हम समझते हैं कि कौन सी वैल्यू क्यों डेबिट हो रही है और कौन सी वैल्यू क्यों क्रेडिट हो रही है। ठीक है। पहली एंट्री उसने हमें गिवन की है। उसने लिखा हुआ है कि मार्च 1 को 2017, तो ये लिख दिया हमने। 2017 तो लिखा ही हुआ है। हाँ, यहाँ लिखा मार्च 1 को। हमारा जो प्रसाद नाम का मालिक है, ये प्रसाद नाम का मालिक है। ये जो प्रसाद नाम का मालिक है हमारा बिजनेस का मालिक है ये। तो इसने क्या किया कि 2 कंटेंट बिजनेस में लगाए। इसने एक तो कैश लगाया 10,000 और माल भी लगाया 8,000 रुपये का। तो प्रसाद ने कैश लगाया तो कैश का नाम सामने आ गया। प्रसाद ने गुड्स लगाया तो गुड्स को यहाँ स्टॉक बोल सकते हैं आप, है ना। और तीसरा नाम प्रसाद खुद। ऐसे करके 3 नाम हमारे सामने आए। चलिए एंट्री बनाते हैं। कैश मेरा रियल अकाउंट है, स्टॉक भी मेरा रियल अकाउंट है। स्टॉक मतलब गुड्स। तो दोनों ही वस्तुएं कैश और स्टॉक दोनों व्यापार में आ रही हैं। और जब व्यापार में आ रही हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो कैश को भी डेबिट करेंगे। ये लिखा आपने कैश को, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश लगाया है? 10,000। गुड्स भी लगाया है तो गुड्स को आप क्या नाम देंगे? स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 8,000 रुपीज़। और टू में क्या लिखेंगे? प्रसाद। क्यों लिख रहे हैं प्रसाद? क्योंकि प्रसाद ये दोनों अमाउंट देने वाला व्यक्ति हो गया। भाई ये दे रहा है ना। अच्छा, अपन क्या है पहले ये डिसाइड करो। अपन अपने आप को हमेशा बिजनेस मानते हैं। तो ये हमें पैसा दे रहा है, हमें गुड्स दे रहा है, तो ये देने वाला व्यक्ति हो गया। और देने वाले व्यक्ति को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। फिर दिक्कत वही है कि जब हम प्रसाद मालिक का नाम ऊपर लिख रहे हैं
तो फिर वो जनरल एंट्री में कहीं भी उसका नाम नहीं आएगा, जनरल एंट्री के अंदर उसका नाम कभी नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रसाद को किसी दूसरे अकाउंट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो प्रसाद के नाम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल अकाउंट। कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी पहली एंट्री बनी। 10 और 8 टोटल मिलाकर कितने हुए, 18,000, 18,000। नरेशन क्या आएगी हमारी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ, काहे से बिजनेस स्टार्ट किया इसने, कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स से। तो ये हमारी पहली एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। 8 मार्च को उसने लिखा हुआ है कि 2000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर सुरेश को नकदी बेचा। अब यहाँ पर देखो गुड्स वर्ड है, हाँ है, ठीक है ना। दूसरा नाम है यहाँ पर, हाँ है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, उधार। बोले सर उधार नहीं, उधार नहीं सर। अरे मैंने तो बोला था गुड्स हो, नाम हो तो उधार होता है, बट वो उसमें लिख कर दे रहा है कि उसने नगद में लेन देन किया। लिखा हुआ देखिए, पढ़िए एक बार कि 2000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर सुरेश को नगदी में बेचा। तो फिर भले गुड्स से नाम है, बट ये ट्रांजैक्शन उधार नहीं होगा, ये ट्रांजैक्शन काहे में होगा, कैश में होगा। और जब ट्रांजैक्शन कैश में है तो फिर आप नाम पर ध्यान नहीं देंगे। पहली बात, जब ट्रांजैक्शन काहे में है, कैश में है, तो ये उधार नहीं होगा, तो आप नाम पर ध्यान नहीं देंगे। हमें सामने से अब नज़र क्या आएगा, एक तो कैश और एक गुड्स। कैश मेरा रियल अकाउंट है, गुड्स भी मेरा रियल अकाउंट है। यदि हम नगद में माल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बताओ दुकान में कैश क्या होगा, बढ़ेगा, कैश आएगा। कैश आएगा जब माल को बेचेंगे, जब गुड्स को बेचेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा। कैश आएगा तो क्या करते हैं, जो वस्तु व्यापार में आती है उस वस्तु को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अमाउंट उसने दिया हुआ है हमें 2000 रुपीज़। ना 2000 नहीं, उसमें से डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, हाँ लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी दी है, वैल्यू 2000 है। इसमें से लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, तो 2000 का कितने परसेंट बोला है, बोले सर 2000 का 10% बोला है सर। ठीक ठीक ठीक, तो ये 10 और ये परसेंट का डिवाइड में 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है। लेस करेंगे तो लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका 1800, बराबर। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए सर हमेशा इसको काट देते हैं। तो ऊपर वाली अमाउंट से मुझे कोई, तो एग्ज़ाम में मत काट देना है ना, हाँ ऊपर वाली वैल्यूज से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे डायरेक्ट किससे मतलब है, 1800 से। तो एंट्री में जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा आपका 1800, कितना आएगा 1800। ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट अगली एंट्री, मोहन को 600 रुपये के पूर्ण भुगतान में 575 रुपये दिए, मोहन को हमने दिए, मोहन को हमने दिए।
अब बात वही हो गई कि जब भी वो पूर्ण भुगतान लिख दे, जब भी वो फुल पेमेंट लिख दे, जब भी वो पूर्ण भुगतान लिख दे, फुल पेमेंट लिख दे, तो आप समझ जाना कि जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो डिस्काउंट होगा। तो कौन कौन नज़र आ रहा है? एक तो मोहन नज़र आ रहा है सर, एक कैश नज़र आ रहा है सर, और एक क्या नज़र आ रहा है? डिस्काउंट नज़र आ रहा है। ठीक है, मोहन को हम दे रहे हैं, मोहन को हम दे रहे हैं। तो जब मोहन को हम रुपए दे रहे हैं तो मोहन पाने वाला व्यक्ति हो गया, मोहन पाने वाला। और पाने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं हम? डेबिट, तारीख 15 है तो मोहन को तो हमने क्या कर दिया? डेबिट। ये लिख दिया हमने मोहन्स अकाउंट डेबिट। अब जब हम मोहन को पेमेंट कर रहे हैं, जब हम मोहन को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा क्या हो रहा है? जा रहा है, और कैश जाएगा तो उससे क्या करेंगे? क्रेडिट। ये लिखा हमने टू कैश अकाउंट। जहाँ कैश होता है वहीं पर क्या होता है? डिस्काउंट होता है। कैश क्रेडिट है, डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, अच्छा ये डिस्काउंट हमारी इनकम है इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। नरेशन क्या आएगी? बीइंग कैश पैड, रुपए दिए हमने, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, रुपया दिया और डिस्काउंट रिसीव हुआ। ठीक है, मोहन को देने कितने थे? 600 रुपये। दिए कितने हमने? 575। 600 के फुल पेमेंट में दिए 575। तो अब इसका डिफरेंस कितने रुपए आ रहा है? इसे इसमें से घटा दो। 600 में से 575 दिए, लेस कर दो, तो जो 25 रुपीज़ आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट आ गया। ये एंट्री हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट तारीख हम देख रहे हैं 20 तारीख को। रवि से 1000 का माल 5% व्यापारिक पट्टे पर खरीदा। नाम है, गुड्स से है, उधार है। रवि से माल खरीदा, रवि से माल क्या किया हमने? खरीदा। रवि से जब माल खरीदेंगे तो दुकान में गुड्स क्या होगा? आएगा तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट। ये लिखा हमने। गुड्स को खरीदते समय हम किस नाम से लिखते हैं? परचेस। तो ये लिख दिया हमने परचेस अकाउंट डेबिट टू। ये माल किससे लिया हमने? रवि से लिया। ये माल किससे लिया हमने? रवि से लिया। तो रवि कौन हो गया? देने वाला। और देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू रवीज अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यस, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू इसने बोला 1000 रुपये है। ठीक है, ये वैल्यू इसने 1000 बताया, हमने लिख लिया। लेस डिस्काउंट, लेस डिस्काउंट 1000 का कितने प्रतिशत बोला? बोले सर 1000 का 5% बोला उसने, तो ये 5% निकालेंगे हम। ठीक है, 1000 का 5% निकालते हैं तो ये 50 रुपये आ रहा है। 50 रुपये लेस करेंगे, 950 रुपये आ गया। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। और सर तो हमेशा बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को निकाल कर लेस करके फिर काट दिया करो। ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है, इसलिए काट देता हूँ मैं। ठीक है। तो अमाउंट कितना मेंशन करेंगे हम? 950। भाई एग्ज़ाम में मत काटिएगा, है ना। मैं तो इसलिए काट देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सा अमाउंट लिखना है। ठीक, अगली एंट्री पढ़िए भाई। निजी कार्य हेतु 500 नगद और 100 रुपये का माल आहरण किया। ठीक है, किसने आहरण किया भाई? प्रसाद ने। किसने आहरण किया? प्रसाद ने।
किसने आहरण किया? प्रसाद ने। प्रसाद कौन है? मालिक है। ये प्रसाद नाम का जो प्राणी है, मालिक है, ये यहाँ से दुकान से कुछ रुपए नगद निकाल के ले गया। बताया उसने, मैं ऐसा नहीं कि बताया नहीं, बताया है। और कुछ रुपए का गुड्स भी निकाल के ले गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैश भी मेरा रियल अकाउंट है, गुड्स भी मेरा रियल अकाउंट है। और आप यदि ध्यान दें तो दुकान से निकाल के कहाँ ले जा रहा है? वो घर ले जा रहा है। तो दोनों वस्तुएं क्या हो रही हैं? जा रही हैं। और जो वस्तुएं व्यापार से जाती हैं, जो वस्तुएं व्यापार से जाती हैं, उन वस्तुओं को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। कैश निकाल के ले गया भाई, वो कैश कितना ले गया? 500 रुपीज़। तो ये लिखा आपने 500 रुपीज़। फिर वो गुड्स भी ले गया, गुड्स भी ले गया, गुड्स भी ले गया। तो उस गुड्स को आप यहाँ किस नाम से लिखेंगे? परचेसेस। क्यों भाई सर परचेस क्यों लिखेंगे? हाँ, ये बात भी सही है, परचेस क्यों लिखेंगे। सुनिए, देखिए मैंने दुकान के अंदर जो माल ला के रखा है, वो कौन सा माल ला के रखा है? जो मैंने परचेस किया होगा वही माल, वही माल, वही माल, वही माल, वही गुड्स दुकान में रखा हुआ है। जो मैं माल को परचेस करके लाया हूँ वही माल मेरी दुकान में रखा हुआ है। अब इसी परचेस में से कुछ माल उठाकर वो कहाँ ले गया? अपने घर ले गया। कुछ माल उठाकर अपने घर ले गया। तो क्या ले गया? वो परचेस वाली वैल्यू में से ही तो ले गया ना। किस वैल्यू में से ले गया? परचेस वाली वैल्यू में से ले गया है। तो इसलिए बोला जाता है कि परचेस कम हुआ। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? परचेसेस लिखा। क्योंकि जो माल खरीद के मैंने दुकान में रखा था, जो माल मैंने परचेस करके रखा था, उसी में से उठाकर वो घर ले गया। तो मेरा परचेस कम हुआ ना। देखो आप, मेरा परचेस क्या हुआ? कम। इसलिए मैंने यहाँ पर परचेस लिखा। ठीक है, तो टू परचेसेस अकाउंट। अब कैश और गुड्स दोनों पाने वाला, रिसीव करने वाला व्यक्ति कौन है? प्रसाद है। तो पाने वाले को क्या करते हैं हम? डेबिट। मतलब प्रसाद को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। प्रसाद को क्या कर देंगे? डेबिट। फिर मुझे याद आया, नहीं 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 सर, प्रसाद को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये बुक तो प्रसाद की ही है, तो प्रसाद का नाम इसमें नहीं आएगा। तो प्रसाद का नाम नहीं आएगा तो फिर काहे का नाम आएगा? ड्राइंग। प्रसाद के नाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ड्राइंग करेगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बोले सर आपकी बात है ना, हमें समझ नहीं आती है। कभी तो बोलते हो प्रसाद के नाम को कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा, कभी बोलते हो प्रसाद के नाम को ड्राइंग रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फाइनल कर लो सर, लिखना क्या है। हाँ चलो फिर से समझते हैं। जब प्रसाद कोई अमाउंट लाके बिजनेस में लगाता है, कोई अमाउंट लाके बिजनेस में लगाता है, तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट करवाता है? कैपिटल के नाम से। किस नाम से रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल। मतलब हमारे पास यदि कुछ आ रहा है तो कैपिटल, और यदि वो दुकान से निकाल के घर ले जा रहा है, दुकान से निकाल कर घर ले जा रहा है, तो फिर प्रसाद को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ड्राइंग। मतलब आएगा तो कैपिटल और जाएगा तो ड्राइंग। बिजनेस में आएगा तो कैपिटल और बिजनेस से जाएगा तो ड्राइंग आएगा। ठीक है सर, आ गया समझ में। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉ। ठीक है भाई, कैश आपका 500 था, गुड्स 100 रुपीज़ का था। जितना अमाउंट क्रेडिट में आता है उतना ही अमाउंट कहाँ आता है? डेबिट में। तो 100 और 500 टोटल कितने हुए बेटा? 600 रुपये। तो यहाँ 600 रुपये लिख देंगे आप। ठीक है भाई, तो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट बराबर आनी है। तो 500 और 100, 600 डेबिट में और 600 रुपये क्रेडिट में। और देखें अगली एंट्री क्या है? ब्याज प्राप्त हुआ 31 तारीख को। ठीक है, देखिए किसी से भी कोई ब्याज प्राप्त हो, कमीशन प्राप्त हो, रेंट प्राप्त हो,
इस तरह से कुछ भी अमाउंट यदि रिसीव हो रहा है तो वो किस फॉर्म में, जैसे किराया मिला हमें, हम मकान मालिक हैं, किराएदार आया और हमारे हाथ में रुपए रख दिए, तो किराया प्राप्त हुआ मतलब रुपए प्राप्त हुए। तो जब भी हमें किसी से ब्याज प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है मतलब दुकान में कैश बढ़ रहा है, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। इंटरेस्ट प्राप्त हुआ मतलब इंटरेस्ट में रुपए प्राप्त हुए, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ मतलब रुपए प्राप्त हुए। तो कैश आ रहा है तो क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ एंट्री लिखेंगे हम कैश अकाउंट, एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू। देखिए ब्याज का प्राप्त होना, इंटरेस्ट का रिसीव होना हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट का रिसीव होना हमारे लिए इनकम है, और इनकम बेटा क्रेडिट होती है, इसलिए इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, सिमिलर, जैसा बुक में लिखा है वैसा लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त हुआ। अमाउंट बोले सर 90 रुपीज़ केवल, तो ये लिख दिया 90 एंड 90। कंप्लीट टोटल लगा लेंगे, दोनों साइड की क्या लगाएंगे हम, टोटल लगाएंगे। तो दोनों साइड की टोटल जब आप लगाएंगे तो देखिए 22,040 रुपये आ रहा है क्या, 22,040 रुपये आ रहा है क्या। यदि दोनों साइड की टोटल बराबर आ रही मतलब मोस्टली हमारी एंट्रियाँ सही हैं। यहाँ लिख देंगे ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो यहाँ आकर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।